अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी कीमे में, जिसका नाम है अचारी हरियाली कीमा। तो सबसे पहले चीज़ें जो हैं, आपको चाहिए कीमा। आप अपनी पसंद का बीफ कर लें, मटन आपकी चॉइस है, चिकन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर करती हूँ बीफ या फिर मटन में। तो ये मटन का कीमा हो गया। यहाँ पर बीच में जाए 1 किलो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर मटन का कीमा, ठीक है। उसमें आपको चाहिए टमाटर, यानी कि टमेटोज़ हो गए। 1 किलो के हिसाब से आप इसमें 3 डालेंगे, बड़े साइज़ के ले लीजिएगा, उसे आप ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राइंड किए हुए टमाटोज़ हो गए। यहाँ पे इसका मैंने जो हरा मसाला वो पहले से बना लिया है। उसमें सिंपल चीज़ें हैं। आपको चाहिए इसके लिए हरा धनिया, दैट्स ग्रीन कोरिएंडर जो होता है, फ्रेश कोरिएंडर, वो आपको चाहिएगा 1 छोटा बंच। उसके बाद आपको बीच में 2 टेबलस्पून्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए, और साथ में हरी मिर्चें। अगर आप देख रहे हैं मसालों में तो आपको लाल मिर्च नज़र नहीं आएगी, तो इसमें सारा जायका हरी मिर्चों का होना है। तो आपको इसमें तेज़ तीखी वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल करनी। मैंने 1 किलो में 15 इस्तेमाल की हैं, जो काफ़ी स्पाइसी हैं। आप इसमें कम या ज़्यादा अपनी चॉइस पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया हरा मसाला, ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा पानी डालकर अनियन यानी कि प्याज 2 मैंने इस्तेमाल किए हैं इसमें, लार्ज साइज़ के, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। फिर जो मसाले बीच में जा रहे हैं वो है भुना और कुटा ज़ीरा, दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स। ये आप इस्तेमाल करेंगे इसमें 2 टीस्पून, यानी कि 1 टेबलस्पून हो जाता है। सॉल्ट हो गया यहाँ पर। नमक ये इस्तेमाल कर रही मैं 1 टीस्पून भरकर, कम ज़्यादा आपकी चॉइस है। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है, ये मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी। कोरिएंडर जो है साबुत आपको चाहिए, होल, ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड। भुना और कुटा धनिया हो गया, ये आपको चाहिए इसके लिए दोबारा 1 टेबलस्पून, यानी कि 2 टीस्पून हो गया। दही बीच में जाएगी 4 टेबलस्पून, इसको फेंट करके डालिएगा। अचार मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर मिक्स्ड अहमद कंपनी का अचार, हैदराबादी में वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप इसमें इस्तेमाल करेंगे 1.5 टेबलस्पून भरकर। ज़्यादा आप अगर चाहते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। हल्दी होगी टर्मरिक, ये बीच में जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। इसको तेल में बनाएंगी मैं, आपकी अपनी चॉइस है। इनमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, 2-4 हरी मिर्चें डालेंगे गार्निशिंग के लिए। तेल इस्तेमाल होगा 1/2 कप जितना। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो है कीमे को मैरिनेट करना है। तो कीमे के अंदर ये हरा मसाला आप डालेंगे, और साथ ही आप यहाँ पे नमक डाल दें, या बेशक सालन में डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि ज़रा कीमे में अच्छे से इसका जायका चला जाएगा। इसको अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे और कवर कर आपने इसको जो है आधे घंटे के लिए तकरीबन छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है, तेल आप करेंगे गरम, और उसमें आप डालेंगे जो कि प्याज आपको दिखाई थी ग्राइंड की हुई, और फ्लेम हाई रखनी, और आपने इसको जो है अच्छे से यहाँ पे सुनहरे रंग की तरफ लेकर के आना है। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है प्याज हल्की सी सुनहरे रंग की तरफ आ गई हुई है। अब आपने इसमें जो ऐड करना है वो है कीमा, मैरिनेटेड कीमा बीच में आप डालेंगे। कीमा चला गया, साथ ही आप इसमें जो है ऐड करेंगे वो है टमाटर, हल्दी, भुना कुटा धनिया और भुना कुटा ज़ीरा। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको कवर करना है, और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करना है कि जो हमने टमाटर डाले हैं उसका पानी भी खुश्क हो जाए, और कीमा खुद भी काफ़ी हद तक पानी छोड़ेगा, और उसी में जो है कीमा हमारा डन हो जाएगा। तो ये कि अच्छी तरह इसको पक जाने दें और तेल सरफेस पर आ जाए, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। देख ले, तेल आ गया सरफेस पर। अब आपने इसमें ऐड करना है गरम मसाला पाउडर, और दही डालेंगे, और आपने अच्छी तरह फ्लेम हाई करके उसको अच्छी तरह यहाँ पर भून लेना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप, अच्छी तरह भून लेने के बाद आपने सिंपली इसमें जो है वो अचार वो ऐड कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, और इसको जो है अब आप दम पर रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर रख करके तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। और फिर इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल करके इसको हम करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको तैयार करते हैं, सर्व करेंगे। आप इसको गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाए तंदूर की या घर की,
नान के साथ में भी खाया जा सकता है। काफ़ी बहन बच्चे ये भी पूछती हैं कि क्या हम इसको चावलों के साथ खा सकते हैं, तो येस, आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही चटपटा बनता है। आपको रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी फ्री जो कि है डाउनलोड कर ली होगी, काफ़ी आपको उससे भी हेल्प होगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।